नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले छोटी सी अपील आपसे कर लेते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि अपने घरों में रहें और लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल न लें। अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ देश को सुरक्षित रखें। तो यही एक छोटी सी अपील है कि देश को स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रखें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास लगातार नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया है। इंदौर में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। इंदौर में मौत का आंकड़ा अब 7 पर पहुंच चुका है। आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 हो चुकी है। छिंदवाड़ा में भी एक युवक ने दम तोड़ दिया है। तो मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या अब 11 हो चुकी है और एमपी में आज 3 लोगों की जान चली गई है। अब तक 11 लोगों की मौत कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ों में तब्दीली हो रही है, जो इजाफा हो रहा है कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में, वो चौंकाने वाला है और लगातार ये अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना से अगर बचना है तो एकमात्र यही उपाय है कि आपको इसके लिए अपने घरों में रहना होगा और अपने घरों में रहकर आपको कोरोना से जंग जीतनी होगी। ये अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों का, जहां नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 158 कोरोना के केस सामने आए हैं। 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में 115 पॉजिटिव केस आए हैं, 7 की मौत हुई है। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस, उज्जैन में 7 पॉजिटिव केस जिनमें 2 की जान चली गई है। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। भोपाल में 9 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। ग्वालियर में 2 पॉजिटिव केस हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस है। खरगोन में 1 कोरोना पॉजिटिव केस है जिनकी जान चली गई है। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव केस हैं जिसमें से 1 शख्स की मौत हो गई है। तो ये आंकड़े जो हैं वो थोड़े भयभीत करने वाले हैं, डराने वाले हैं और सतर्क आपको रहने के लिए ये आंकड़े सचेत कर रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। और इन आंकड़ों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्पीड में ये संख्या बढ़ती जा रही है। जब लॉकडाउन घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि ये सबसे महत्वपूर्ण वक्त है, क्योंकि लगातार आंकड़े जो बढ़ते हैं वो दुगनी स्पीड से बढ़ते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपील भी की थी कि घरों में रहें और इस चेन को तोड़ने का काम करें। की सूचना प्राप्त हुई है, उसमें से एक 80 वर्षीय महिला है जो कि चंदन नगर निवासी थी। दूसरा जो व्यक्ति है वो 42 वर्षीय व्यक्ति था जो कि हाथीपाला निवासी पॉजिटिव आ चुकी है। इन दोनों को मिलाकर अभी कुल इंदौर में 7 मृत्यु हो चुकी हैं और पॉजिटिव केसेस 115 हैं। तो ग्राफिक्स देख लीजिए, मध्य प्रदेश के नक्शे में कौन कौन से शहर हाईलाइटेड हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उनमें इंदौर सबसे टॉप पर 115 मरीज यहां पर हैं। उज्जैन में 7, खरगोन में 2, भोपाल में 9, मुरैना में 12, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8 और छिंदवाड़ा में 2। ऐसे ये टोटल मध्य प्रदेश के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 158 पहुंचता है और इन 158 पॉजिटिव केस में 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते इन 11 लोगों की
जान चली गई है। तो अभी ठीक होने के बारे में एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि कहा यह जा रहा है कि पहली रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, ऐसे 17 लोग हैं और अगर दूसरी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आती है तो फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर नरोत्तम मिश्रा ने अपील की है। कल 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाने की अपील उनके द्वारा की गई है। कार्यकर्ताओं को दिया और तेल पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर उन्होंने बोला, हम सब मिलकर इस बीमारी को कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करेंगे। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर के बाहर बालकनी में रोशनी करने की अपील की है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, क्या लगता है आपको कि हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे? निश्चित भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। ये आह्वान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वास्तव में इसके साइंटिफिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक कई चीजें एक साथ आई हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दीपक की पूजा बताई है। अब ये 9 अंक मंगल का, शक्ति का, आत्मबल का प्रतीक है और 9 को कितनी भी बार जोड़ो आप, फलांक 9 ही आने वाला है उसका। ये 9 के अंक के अंदर ही विशेषता होती है। और इस वक्त इम्यून पावर की, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसके लिए आवश्यक है कि हम दीपक जलाएं। इंदौर में केसेस बढ़ रहे हैं, लगता है कि कुछ चिंता की बात है या इसको भी हम रोक पाएंगे? क्योंकि रोकने में तो हम सभी जगह सफल होंगे। देखिए, ये सही है, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रसन्नता इस बात की भी है कि केस ठीक हो रहे हैं। हमारे भोपाल के ही सम्मानित पत्रकार थे, वो स्वस्थ हुए, उनकी बेटी स्वस्थ हुई, हमारे ग्वालियर में भी स्वस्थ हुए, मुरैना में भी स्वस्थ हुए, जबलपुर के व्यक्ति स्वस्थ हुए, इंदौर में भी लोग लौटे हैं घरों पर। तो इलाज प्रॉपर हो रहा है और लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसका फैलना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से लगे हुए हैं। और मुझे मानना है, मेरी मान्यता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। तो ये है नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका भी साफ तौर पर कहना है आम लोगों से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क से दूर रहें। वो खुद भी अपने समर्थकों के साथ इस वक्त चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद कर रहे हैं। और इस कोरोना महामारी की रोकथाम में अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम लोग ही हैं जो खुद इन नियमों का पालन करके इस महामारी को खुद से दूर रख सकते हैं। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना का 10वां मरीज मिला है। कोरबा के 16 साल के लड़के में कोरोना की पुष्टि हुई है। नाबालिग दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था, जिसे इलाज के लिए रायपुर एम्स लाया गया। छत्तीसगढ़ के 10 कोरोना से पीड़ित मरीजों में से 4 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं, जबकि 5 लोगों का रायपुर एम्स में इलाज जारी है, जबकि एक शख्स का राजनांदगांव में इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने वाले लोगों में 2 रायपुर, 1 दुर्ग, 1 बिलासपुर के शख्स हैं। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में तबलीगी जमात से शामिल होकर लौटने वालों की संख्या करीब 150 है, जो इन्हें क्वारंटाइन किया गया है और अभी इनमें से कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिले में मरकज से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटीन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं
नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करें। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। मरीजों की अगर बात की जाए तो रायपुर में 5, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और कोरबा में 2 लोग कोरोना की वजह से पीड़ित हैं। ऐसे ये टोटल आंकड़ा अब 10 पहुंच चुका है और इन 10 मरीजों में से 4 स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं और बाकी लोग भी इलाजरत हैं और जल्दी ही उनके स्वस्थ होने की बात कही जा रही है। धमतरी में कोरोना बंदी के बीच एक स्कूल से 4 दूसरे राज्यों के मजदूर दीवार फांदकर फरार हो गए। बीते दिनों जिला प्रशासन ने धमतरी उड़ीसा रोड पर मजदूरों से भरा एक ट्रक रोका था और लॉकडाउन के कारण ट्रक के सभी 64 मजदूरों को उतारकर कचना गांव के एक स्कूल में अस्थायी आवास बनाकर उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। स्कूल में प्रशासन ने खाने पीने और सोने की सभी सुविधाएं मुफ्त में दे रखी थी, लेकिन 3 अप्रैल की रात इनमें से 4 मजदूर भागकर रवाना हो गए। स्कूल की जो 12 फीट ऊंची दीवार है उसे फांदकर वो फरार हो गए। सुबह जब गांव के सचिव के द्वारा मजदूरों की गिनती की गई तब जाकर पता लगा कि 4 फरार हो चुके हैं। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई है। पुलिस फरार लोगों की तलाश में जुटी है। सभी 64 मजदूर हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं जो उड़ीसा के क्षेत्र में कामकाज करते थे और कामकाज ढूंढने के लिए वो गए हुए थे। सुबह हुआ जब यहाँ से इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं दिखा तो इन लोगों से पता किए कि ड्राइवर कहाँ है बोलकर, तब फिर उसके बाद हम लोग नाम एक नाम पुकारते हुए हाजिरी जब लिए तहसीलदार के साथ में, तब हमको मालूम पड़ा कि 4 लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये एक क्वारंटाइन करके रखा गया था वहाँ पर और बल्ब भी लगाया गया था, लेकिन रात के समय में ये कुछ काम से निकलने के बहाने में निकले और उसके बाद वापस नहीं आए। बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कर लेते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कोरोना को रोकने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की बीमा की मांग उन्होंने की है। उन्होंने पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि इन अधिकारी कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा कवर होना चाहिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील का असर कोरोना के खिलाफ मदद के हाथ उठने लगे हैं। विदिशा नगर पालिका ने 4,22,000 रुपये का जो राहत राशि है मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई है और निकाय अधिकारियों ने भी 1 दिन का वेतन प्रदेश राहत कोष में दिया है। तो एक अपील जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी उस अपील का असर भी दिखाई देने लगा है और लगातार अब दान की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और गुना से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गैस एजेंसी के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई है। कतार में खड़ी कई महिलाएं नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ रही है। कोतवाली क्षेत्र के काटरूट का ये मामला है जहां पर गैस एजेंसी के बाहर महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आखिर क्या वजह है जो गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं इस बड़ी तादाद में एकत्रित होना पड़ रहा है महिलाओं को? दीपेश, आज गैस एजेंसी के बाहर जो यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाओं की भीड़ देखी गई, वो इसलिए देखी गई कि जो गैस सिलेंडर घर पे खत्म हो रहे हैं उसके नंबर लगाने के लिए कई लोग ऑनलाइन इस चीज को यहाँ पर नंबर नहीं लगा पाते, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर लंबी कतारों में देखी जा रही हैं, तो उसी चीज को लेकर आज यहाँ पर भीड़ भाड़ देखी गई। लेकिन जो एक लगातार बात की जा रही है प्रशासन द्वारा, बड़े नेताओं और खुद प्रधानमंत्री द्वारा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए,
कोविड-19 काफी बड़ी महामारी के रूप में निकल कर आया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस इसका केवल एकमात्र जो एक कहा जा सकता है कि एक अमृत वचन है, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। तो माना जा रहा है कि जो भीड़ कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा बहुत अगर नियंत्रण जो ढीला करती है पुलिस, उसको लेकर जो एकदम अचानक भीड़ अलग अलग संस्थानों पर टूटती है, तो उसको एक मैनेज करना, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो मेहनत की जा रही है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा लगातार, उस मेहनत पर पानी फिरते हुए देर नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भीड़ ऐसे से बचना चाहिए और लगातार न्यूज़ 18 भी लगातार, बिल्कुल हम भी लगातार अपील कर रखे हैं कि इस तरह से भीड़ ना जुटाएं और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर बहुत ज़रूरी हो फ़ोन पर बातचीत कर लें, नंबर फ़ोन से बुक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर शहर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर अब लोगों को लाल, पीले और हरे चेतावनी भरे कार्ड दिए जाएंगे। जबलपुर पुलिस द्वारा यह व्यवस्था शुक्रवार देर रात से लागू कर दी गई है। सभी थानों में इन 3 रंगों के कार्ड उपलब्ध होंगे, जिनमें कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उल्लंघन करने वालों को चेतावनी पत्र जारी होंगे। इनमें लाल कार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो बिना अनुमति के घर के बाहर घूमते पाए जाएंगे। छिंदवाड़ा के डॉक्टरों के पास सुरक्षा उपकरणों की बेहद कमी है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द से जल्द इस उपकरणों को उपलब्ध कराने की मांग की है। डॉक्टरों की माने तो उनके पास न तो पीपी किट है और न कि सैनिटाइजर है। ऐसे में कोरोना से मुकाबला करना अपनी जान को खतरे में डालना है। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे।
विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब नजर कोरोना 20 पर। देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 229 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 645 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तबलीगी जमात के कारण कोरोना फैलने में तमिलनाडु सबसे आगे है। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी समेत 14 राज्यों में जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। मरुधरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 190 के पार पहुंच गई है, जबकि 3 रिकवर हुए हैं। बिहार में संख्या 30 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि 3 लोग रिकवर हो गए। महाराष्ट्र में संख्या 485 की पार पहुंच गई, जबकि 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में संख्या 170 से ज्यादा है, जबकि 17 लोगों ने रिकवर किया है। तमिलनाडु में पॉजिटिव आंकड़ा 400 के पार है, जबकि सिर्फ 6 लोग रिकवर हो पाए हैं। हरियाणा में 55 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और 27 लोगों ने रिकवर किया है। केरल में 294 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि 52 लोग रिकवर हुए हैं। आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 160 के पार है, जबकि 2 लोग रिकवर हुए हैं। कर्नाटक में 125 पॉजिटिव केस हैं, 11 लोगों ने रिकवर किया है। तेलंगाना में 225 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 32 लोग रिकवर हो पाए हैं और 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गुजरात में आंकड़ा 94 के पार है, जबकि 10 लोग रिकवर हुए और 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। डॉक्टर का कहना है कि हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना को मात देने में सक्षम हैं। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,99,000 के पार है और 59,000 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी, जबकि 2,25,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अमेरिका में आंकड़ा 2,75,000 के पार है और 7,400 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में यही आंकड़ा 1,19,000 से ज्यादा है, जबकि 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इटली में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,19,000 है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।